इस वीडियो में हम स्विच केस को समझने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल इफ़ एल्स की तरह काम करता है। इन दोनों में सिर्फ सिंटैक्स का फ़र्क होता है। सिंटैक्स कहते हैं किसी भी लैंग्वेज को लिखने के तरीके को, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट का टैग जो है वो ओपन करेंगे, उसको क्लोज़ करेंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल जो है मैं मंथ के नेम से बना लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं 1 स्टोर करा देता हूँ। उसके बाद स्विच लिखेंगे और 2 ब्रैकेट ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्मॉल वाले। फिर उसके बाद 2 कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और सारा काम अब इन 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में होगा। स्विच के अंदर मैं लिख दूंगा मंथ, जो मैंने ये कीवर्ड बनाया अपना, और यहाँ मैं लिखूंगा केस। 2 ब्रैकेट्स में लिखेंगे हम 1 और एक कॉलन का साइन लगा के मैं इंटर प्रेस करूँगा। कॉलन का साइन लगाएंगे, इंटर प्रेस करूँगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ लिख देंगे हम जनवरी। तो ये हमने जो है एक केस बनाया है। इसके नीचे आपने ब्रेक लाजमी लगाना है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा, ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या इसका नुकसान होगा। इसको सेव करके देखते हैं। देखें यहाँ पे जनवरी शो हो गया, ठीक है। अब मैं इन केसेस की जो है डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। शिफ्ट और अल्टर दबाएंगे, डाउन एरो, इसकी डुप्लीकेट हो जाएगी। यहाँ मैं इसे केस 2 कर देता हूँ और यहाँ केस 3 कर देता हूँ। यहाँ लिख देंगे हम फरवरी और यहाँ नीचे जो है वो मार्च कर देंगे। सेव कराता हूँ मैं। यहाँ देखें मैं 2 लिखता हूँ तो फरवरी आ गया, 3 लिखता हूँ तो मार्च आ गया। इफ़ एल्स के अंदर हम क्या करते थे, इफ़ पहले खोलते थे, फिर एल्स इफ़, उसके बाद लास्ट में हम एक एल्स लगाते थे। इसी तरीके से यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्ट लगता है। डिफ़ॉल्ट लिखेंगे, कॉलन का साइन लगाएंगे और उसके बाद मैं यहाँ इंटर करके लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हम लिख देंगे इंटर आ वैलिड मंथ नेम। सेव कर देंगे हम, ठीक है। तो क्या होगा कि अभी हमने 3 केसेस बनाए, वो 3 केसेस वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं 2 लिखता हूँ तो आप देखें फरवरी आ रहा है, लेकिन अगर मैं 10 लिखता हूँ, क्योंकि वो केस हमने बनाया नहीं है, तो आप देखें फिर ये वाली कंडीशन चल रही है, डिफ़ॉल्ट वाली, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सब जगह से ब्रेक हटा के आपको दिखाता हूँ कि ब्रेक हटाने से होगा क्या। ब्रेक मैंने हटा दिया, सेव किया, ब्रेक हटा दिया और मैं यहाँ 1 लिखता हूँ और सेव करता हूँ। आप देखें जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला ये इन्वर्टेड कॉमास में जितने हमने स्ट्रिंग बनाए थे सब डायरेक्टली प्रिंट हो गए। क्योंकि ब्रेक लगाने से क्या होगा, ब्रेक लगेगा तो ये केस चलेगा, उसके बाद सब कंडीशन जो है वो रुक जाएंगी, वो फॉल्स हो जाएंगी। और उसके बाद अगर वो वाली कंडीशन नहीं चलेगी तो फिर ये वाली चलेगी, फिर ब्रेक हो जाएगी। तो अगर हम सब जगह से ब्रेक हटा देंगे तो ये सारे स्ट्रिंग एक साथ जो है वो शो कर देगा। तो मैं अगेन यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ, सेव करते हैं इसे हम। अब देखिए कंडीशन हमारी जो है सारी वर्क कर रही हैं। 1 लिखेंगे जनवरी, 2 लिखेंगे फरवरी और 3 लिखेंगे तो मार्च। इसी तरीके से आप पूरे 12 मंथ का बना सकते हैं। और अगर कोई 12 लिखता है, जो कि हमने केस बनाया नहीं है, तो फिर ये वाली जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो शो होगी, ठीक है। इसको समझने के लिए एक दूसरी एग्जांपल भी मैं आपको देना चाहूँगा। तो ये सारा जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। ये 2 केसेस मैंने डिलीट कर दिए। अब मैंने वार के अंदर पहले मंथ लिखा था, अब मैं एज लिख देता हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा ट्रू, ठीक है। ट्रू से क्या होगा, ये जो भी वैल्यू यहाँ पास की जाएगी वो ये ट्रू जो है वो आगे भेज देगा इस केस के अंदर, ठीक है। ट्रू का मतलब ये है। केस होता है, केस के जो ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर हम कंडीशन लगाते हैं। तो अब हम यह कंडीशन बनाते हैं, एज बड़ी हो बराबर हो 18 के, उसके बाद 2 लॉजिकल ऑपरेटर्स आएंगे। उसके बाद अगेन एज छोटी हो बराबर हो 40 के, ठीक है। ये हमने कंडीशन बना दी कि 18 साल और 18 साल से बड़ा हो तो ये फॉर्म फिल करे, फॉर्म की वैलिडेशन लगा रहे हैं हम, और 40 तक हो, इससे अबव ना हो। तो फिर क्या लिखा आ जाए, यू आर एलिजिबल। और अगर जो है ये केस ना चले हमारा तो लिखा आ जाए यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। इसको सेव कराते हैं। आप देखें यहाँ लिखा आ गया यू आर नॉट एलिजिबल। क्यों लिखा आया, क्योंकि यहाँ पर जो है 18 से कम है। जैसे ही मैं 18 करूँगा आप देखें यहाँ लिखा आ गया यू आर एलिजिबल। और अगर मैं 40 करता हूँ तो भी यू आर एलिजिबल लिखा रहेगा। पर मैं 41 करूँगा जो कि इस कंडीशन से हमारी बाहर चले जाएगा, तो फिर लिखा आएगा यू आर नॉट एलिजिबल। तो इस तरीके से जो है स्विच और केस को इस्तेमाल किया जाता है।